अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मली किस तरह की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं उसमें हम ओरिजिन, कंपोजिशन, रेट ऑफ एक्शन, कोवेलेंट नेचर ऑफ बॉन्ड, इस तरीके से आइसोमेरिज्म, कंबस्टिबिलिटी देखनी है हमने, और इस तरह के कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको हमने आज के लेक्चर में कवर करना है। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जनरल प्रॉपर्टीज की बात करनी है। बेसिकली क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज, आपने देखा होगा हमने जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था हमने कहा था कि द कंपाउंड दैट कैरीज कार्बन एंड हाइड्रोजन एसेंशियली दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन एंड द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी में हमने यहाँ पर उसी बात को आगे फर्दर एक्सटेंड करते हुए की बात भी डिस्कस की थी। कार्बन के कुछ ऑक्साइड्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसी तरीके से हमने कहा था कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, दे कैरी द कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन इन बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। लेकिन स्टिल हम उसको इनऑर्गेनिक कंसीडर करते हैं, हम ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो उसकी क्या रीजन है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, कौन से कंपाउंड है जिनको हम जस्ट जो है ऑर्गेनिक कंसीडर करते हैं, कौन से किस बेस से किसी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंसीडर क्यों नहीं किया था। तो वो लॉजिक आज समझी जाएगी कि वो प्रॉपर्टीज है कि जो कोई कंपाउंड अगर शो करेगा, अगर वो कार्बन हाइड्रोजन कैरी कर रहा है, वो ये स्टिल प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो वो ऑर्गेनिक होगा। अगर वो कार्बन हाइड्रोजन कैरी कर रहा है लेकिन इन प्रॉपर्टीज के मतलब हम कहते हैं या इनसे रिलेशन अपनी नहीं जोड़ता तो वो ऑर्गेनिक में कंसीडर नहीं होगा। तो यही हमने आज डिस्कस करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है ओरिजिन, ठीक है। हम ओरिजिन की बात करेंगे, ओरिजिन की बात करेंगे। ओरिजिन का सिंपली मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है कि फ्रॉम वेयर वी गेट दीज कंपाउंड, ठीक है। हम कहां से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया ओरिजिन का मतलब होता है कि कहां से आपने कंपाउंड हासिल किया। तो नॉर्मली अगर आप देखें, जैसे हमने बात भी की थी ऑर्गेनिक वर्ड ही लाइफ है, तो हम कहते हैं कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे बेसिकली एक्सट्रैक्टेड और वी गॉट दीस टाइप ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। प्लांट है और जो ये एनिमल्स है, ठीक है, इनसे हम बेसिक तौर पे इनको हासिल करते हैं। और जो इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, तो बेसिक तौर पे वो मिनरल्स से हासिल किए जाते हैं, रॉक से हासिल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मली लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट और एनिमल से, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक रॉक से और मिनरल से नॉर्मली हासिल किए जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जिसको हमें इसमें डिस्कस करना है वो हमारे पास क्या है, कंपोजिशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम जिसको जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कंपोजिशन का पॉइंट है। और जहां तक कंपोजिशन की बात है तो जैसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में भी ये बात देखी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एसेंशियली कार्बन और हाइड्रोजन प्रोमोशन में होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से एलिमेंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन एटम्स जो है वो नॉर्मली मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो कंपोजिशन की जहां तक बात है तो यही कुछ एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो फिर इसके अलावा बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके वो बनते हैं, ठीक हो गया। तो कंपोजिशन में पर्टिकुलर के 118 एलिमेंट है और 118 एलिमेंट्स में से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन मेनली, बाकी कुछ एलिमेंट्स जैसे कि हेलोजन है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा होते हैं। वो डिपेंड करता है किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से फिर हम डिस्कस करते हैं कोवेलेंट नेचर, यानी कोवेलेंट लिंकेज की बात करते हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास। देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर आपको याद हो तो आपने 9th क्लास के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बॉन्डिंग है उसको डिस्कस कर दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग को आपने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में आपने इनऑर्गेनिक सॉरी आयनिक, ठीक है, कोवेलेंट और इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और इस तरीके से मजीद जो है और भी कुछ टाइप के मेटालिक बॉन्ड भी डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो कोवेलेंट लिंकेज की जहां तक बात है, आप ये बात जानते होंगे कि जब भी दो एटम्स आपस में लिंक हो रहे हो, बॉन्ड मिशन कर रही हो और उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये जो हमारे पास आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये चूंकि बनते ही कार्बन, हाइड्रोजन और इस तरह के एलिमेंट से मिलते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल होती है दूसरे के साथ, ठीक है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी कोवेलेंट होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी कोवेलेंट होगा। और नॉर्मली हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनमें कोवेलेंट लिंकेज होती है, आयनिक लिंकेज नहीं होती, क्योंकि इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता बिटवीन दी एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, सो होपफुली ये तीनों पॉइंट समझ आ गए।
उसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स फोर्थ पॉइंट, ठीक है। और जहां तक फोर्थ पॉइंट की बात है तो अब इस वक्त हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कि जो हम कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं वो किस तरह के सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होता है, किसमें नहीं होता, तो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। देखिए जहां तक बात है सॉल्युबिलिटी की, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन, हाइड्रोजन और इस तरह के एलिमेंट से मिलकर बनते हैं और इन एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एज सच नहीं होता। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम होता है एलिमेंट्स के दरमियान, तो हम कहते हैं कि जो नॉर्मली बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो नॉन पोलर टाइप ऑफ बनता है, पोलर नहीं होता, नॉन पोलर टाइप ऑफ बनता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ये भी फिर नॉर्मली सॉल्युबल होते हैं टू नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो हम कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स जस्ट लाइक आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ईथर है, ठीक है, कार्बन सल्फाइड है, ठीक है, इस तरीके से कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, और इस तरीके से अल्कोहल हो गया, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड के अंदर ये नॉर्मली सॉल्युबल होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जहां तक बात है तो वो नॉर्मली क्योंकि आयनिक नेचर के होते हैं तो वो वाटर के अंदर और इस तरह के पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है और ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, जहां तक बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो हम ये बात कहते हैं कि ये जो कंडक्टिविटी का प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जहां तक बात है, तो दो रीजन के तहत कोई कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर शो करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर शो करता है। या तो उसके अंदर फ्री आयंस हो, फ्री आयंस से बात ये है कि आयंस हो और मूवेबल हो, मूव कर सकते हो थ्रू आउट द सब्सटेंस, ठीक है। या फिर ये कि उस कंपाउंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर सकते हो, मूव अराउंड कर सकते हो, ठीक है। ये कंडक्टेंस को शो करते हैं। तो जहां तक बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मली जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड यानी कोवेलेंट बॉन्ड कैरी कर रहा होता है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसमें आयंस तो होते नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो नॉर्मली हमारे पास कंपाउंड है ये नॉन पोलर टाइप ऑफ होते हैं, तो इसलिए ये कंडक्टिविटी के चांसेस ऐसे सच नहीं है क्योंकि ये है ही कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, में कोई आयंस तो है नहीं, ना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दे आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉर्मली हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बिकॉज ऑफ दे आर कोवेलेंट इन नेचर, आयनिक नहीं होते, ठीक हो गया। सिक्स पॉइंट की बात जहां तक है तो ये है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब जहां तक बात है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो हम ये बात कहते हैं कि ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि उस कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड की बात करें तो वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट, ठीक है। इसीलिए जो नॉर्मली आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि है ही कोवेलेंट, ठीक है, और टिपिकल नॉन पोलर टाइप ऑफ है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, तो इसीलिए हम देखते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लोअर होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड, यानी क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि ये टिपिकल नॉन पोलर टाइप ऑफ है और क्योंकि ये नॉन पोलर टाइप ऑफ है तो ये जो है हम कहते हैं कि इनमें इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात अगर हम करते हैं तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आप देखें नेक्स्ट, अगर आप देखें मूव करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर आप जाएं, ठीक है, तो वो हमारे पास है, हम कहते हैं कि कंपेटिबिलिटी यानी कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी, ठीक है। इस पे गौर करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। देखो नॉर्मली जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कार्बन कैरी कर रहे होते हैं वो कंबस्टेबल होते हैं, ठीक है। और जितना ज्यादा कार्बन एटम जो है इन्वॉल्व होता है किसी कंपाउंड के अंदर उतना ही वो कंबस्टेबल होता है। कंबस्टेबल का मतलब है बर्निंग एबिलिटी, किसी कंपाउंड की एबिलिटी टू बर्न है या नहीं है, वो बर्न कर जाएगा नहीं करेगा, फ्लेम क्रिएट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो हम बात कहते हैं कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर कैरी कार्बन एटम, कार्बन इज एसेंशियल बैकबोन ऑफ द कंपाउंड, दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि कंबस्टेबल होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स नॉर्मली जो है हम देखते हैं कि वो इतने कंबस्टेबल नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे आर मच मोर कंबस्टेबल, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम 8 पॉइंट की बात करें तो वी हैव आइसोमेरिज्म।
जहां तक बात है आइसोमेरिज्म की, हम नॉर्मली कहते हैं कि आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन हम जब उसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, इसको हम लोग को आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन हम जब उसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे तो वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए, जैसे कि C4H10 है, ठीक है। अगर आप इस पे गौर करें तो इसके दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, एक हमारे पास सीधा स्ट्रेट ये वाला है और एक हमारे पास ये वाला, ठीक हो गया। बोथ कैरी 4 कार्बन एटम्स, बोथ कैरी 10 हाइड्रोजन एटम्स, सो हम कहते हैं कि ये बेसिक ऑफ आइसोमर्स हैं, इस मोनो को आइसोमेरिज्म कहते हैं, और आइसोमेरिज्म एसोसिएटेड विद ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक मटेरियल में ऐसा कोई आइसोमेरिज्म नहीं होती, ठीक हो गया, कम होती है, ठीक हो गया। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द कैपेबिलिटी टू डू आइसोमेरिज्म, और यही एक बेसिक रीजन थी, हमने पढ़ा भी पहले, ठीक है, कि डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की रीजन एक जो है वो ये भी है कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर के अंदर मौजूद हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड हैं, कुछ एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, तो उसकी एक रीजन आइसोमेरिज्म भी है, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट, हम लास्ट पॉइंट की बात करेंगे और वो है रेट ऑफ फ्रिक्शन। तो रेट ऑफ फ्रिक्शन की हमने बात करनी है। जहां तक बात है रेट ऑफ फ्रिक्शन की, देखो हम ये बात जानते हैं कि जब हम रिएक्टेंट्स को मिला रहे होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जब तक कि रिएक्टेंट के अंदर एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक हम उससे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो नया बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। आयनिक रिएक्शन की यानी आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो नॉर्मली जो आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन होते हैं वो होते हैं वाटर बेस्ड, यानी वाटर एज अ मीडियम यूज कर रहे होते हैं, और जैसे ही आप आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो वैसे डिसॉल्व हो जाता है, वो आयनाइज कर लेता है अपने आप को, आयन में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो उसके रिएक्शन थोड़े फास्ट होते हैं। लेकिन जब आप बात करेंगे ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक जो है इसमें बेसिक तौर पे जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है, और कोवेलेंट बॉन्ड इतनी आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है। इट नीड्स एनर्जी, जब तक आप एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे वो नहीं टूटेगा, ठीक है। इसलिए हम नॉर्मली कहते हैं कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं और स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लोअर है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस ये रिएक्शन जो ये करते हैं बहुत स्लो रिएक्शन होते हैं, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दी है कि कोवेलेंट बॉन्ड टूटना इतना आसान नहीं है, ठीक है, और ये आयनाइज नहीं होता इनसाइड वाटर, जबकि आयनिक कंपाउंड आयनाइज करता है और उससे फर्स्ट रिएक्शन करवा देता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होता। सो होपफुली आपको ये तमाम पॉइंट्स जो हमने डिस्कस की समझ आ गई होगी। स्टिल आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको जरूर बता दूंगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।